نے पूरी दुनिया की मार्केट पर कब्जा कर लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब पीछे रिवर्स नहीं है। फिर इब्ने माजा की एक हदीस है कि पेट्रोल ज़मुर्द याकूत के 2032 में समुद्र वेस्ट के साइंसदानों ने ये तहकीक की है कौम के ऊपर वो मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। मुस्तकबिल के बारे में जितनी भी प्रेडिक्शन की उन पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है वो जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। हमें 2025 एक ऐसा साल औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव मुदस्सिर। हमने जो इस चैनल पर प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, कोशिश करते हैं कि बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में सितारों की चाल देखकर प्रेडिक्शंस करें आइंदा मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। हमने इस चैनल पर बहुत सी प्रेडिक्शंस की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सच साबित हुई हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये गायब का इल्म बिल्कुल नहीं है। गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं। ये सिर्फ इम्कानात का इल्म होता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अंदाज़ों को पूरा कर देते हैं। हमने मुस्तकबिल के बारे में जितनी भी प्रेडिक्शन की उनको लेकर की आज हमारे सामने एक वीडियो आई एक ऐसे दौरे हाजिर के बुजुर्ग की जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत से लेक्चर दिए, बहुत सी किताबें लिखी, दीनी स्कॉलर हैं, बहुत ही बड़ा नाम है। उनकी एक वीडियो आज हमारे सामने आई जो देख कर की बहुत ही खुशी महसूस हुई। उन बुजुर्ग हस्ती का नाम है बाबा जी इरफानुल हक साहब। पहले आप उनका ये क्लिप देखें कि इस साल में बेहतरी शुरू हो जाएगी, आखिर में चल पड़ेगा और 2025 में आप इसका नज़ारा खुद करेंगे। ये तो कोई धोखा नहीं, वहम नहीं है कि अब पीछे रिवर्स नहीं है। फिर तो आगे ही है। नहीं, बिल्कुल मुझे कोई डाउट नहीं इस बारे में, क्योंकि वजह ये है ना, कुछ ऐसे अल्लाह बंदे दे देगा, एक ही बंदा चाहिए होता है जी। तो आज हमने जब ये क्लिप देखा तो बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने भी वही प्रेडिक्शन की जो हम पिछले कई अरसा से करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात है कि हम स्टूडेंट हैं और अभी तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, मगर जब ऐसी हस्ती भी वही बात करे जो आप एक अरसा से करते आ रहे हों और आपके सामने आए तो आपको वाकई बहुत ही खुशी महसूस होती है। और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पे पूरा यकीन है कि ये जो 2024 आखिरी मंथ है ये जैसे ही गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और पाकिस्तान में जो ये एक अजीब सी कैफियत इस टाइम है, अफरा तफरी का माहौल है, ये भी खत्म होगा और इंशाअल्लाह ताला 2025 एक ऐसा साल बनकर आएगा जो पाकिस्तान जिसमें तरक्की की राह पर चढ़ेगा और ऐसी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान घर बार बेचकर लाखों रुपया लगाकर मुल्क छोड़ने की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा फ्यूचर इस पाकिस्तान में नहीं, मगर याद रखिए जो कोई भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है वो बहुत ही जल्द पाकिस्तान वापसी का भी सोचेगा। पाकिस्तान ऐसा खित्ता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत ही इनायत है, बहुत कुछ दिया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें ऐसे हुक्मरान मिले, ऐसे लोग मिले जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। बस सिर्फ ये एक ही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की रुकी। आप एक लम्हा के लिए भी अगर सोचें और बाहर निकलें तो देखें आपके बाजार भरे पड़े हैं, आपकी दुकानों पे रश है। पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, बस पाकिस्तान में करप्शन है, सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ है। जिस दिन ये ठीक हो गया इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत ही तरक्की करेगा। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो मुश्किल वक्त था इस कौम के ऊपर वो मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। आप यकीन माने कि हमारे नौजवान जो इस मुल्क को छोड़ कर के जा रहे हैं उनको एक बात बताता चलूं, याद रखिए कि वेस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर फ्यूचर है तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुल्क का है। आप थोड़ी सी भी स्टडी कर लें डीपली तो वेस्ट के साइंसदानों ने यह तहकीक की है कि 2032 में समुद्रों के किनारों पर मुल्क मौजूद हैं। समुंदर जो है वो इन पर चढ़ दौड़ेंगे और उन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। जब से चाइना मार्केट में आया है इसने पूरी दुनिया की मार्केट पर कब्जा कर लिया है। पूरे यूरोप की जो तरक्की थी इंडस्ट्री पे थी और चाइना ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मुआशी तौर पर वेस्ट जो है वो बहुत ही पस्ती का शिकार हो चुका है, क्योंकि उनका इन्हिसार इंडस्ट्रीज पे था और इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया है चाइना की मार्केट ने।
اور جہاں تک رہی پاکستان کی بات، پاکستان کو اللہ رب العزت نے اتنا عنایت کیا ہوا ہے، یہاں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دیہات ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، انڈے ہیں، دودھ ہے، پانی ہے، بہت کچھ ہے۔ پاکستان کو اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں عنایت کی ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اگر بازاروں میں نکل جائیں تو بازاروں میں رش ختم نہیں ہوتا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں میسر نہیں ہے، کچھ بھی ہم کھانا چاہیں، پہننا چاہیں تو ہمیں وہ سب کچھ میسر ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف اور صرف صبر اور شکر کی، ہم شکر ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے شکر گزار نہیں ہیں۔ معافی کے ساتھ ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر پا رہے۔ بس ہم شکوہ کرنا چھوڑ دیں اللہ رب العزت سے اور شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیں یہ زمین آپ کو اتنا کچھ دے گی کہ آپ کی سوچ ہے، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، پلیٹینم، گیس، پیٹرول، زمرد، یاقوت، سب کچھ اگلے گی۔ جو کوئی بھی کمیاں رہ گئی ہیں وہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی کوتاہیاں ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری گردنوں کا سریا ہی ختم نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جو حقدار ہے اسے بھی دو اور جو نا حقدار ہے اسے بھی دو۔ تو بیان فرمایا حقدار کو بھی دو اور نا حقدار کو بھی دو۔ تو اصحاب رسول نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حقدار کی تو سمجھ آئی مگر یہ نا حقدار کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ رب العزت ناحق دے رہا ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اللہ رب العزت کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں؟ جتنی عنایات اللہ رب العزت کی ہم پر ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اور یہ میسج پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔